बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर गंदुल आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मॉडल्स ऑफ एसेट्स रिटर्न है। इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम सिंगल इंडेक्स मॉडल देखेंगे और दूसरा हम मल्टी इंडेक्स मॉडल देखेंगे। आज की इस पहली वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे सिंगल इंडेक्स के ऊपर। मल्टी इंडेक्स के ऊपर मैं फिर आपको बाद में वीडियो बना के सेंड करूंगा। तो आज हम बात करते हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल के ऊपर। सिंगल इंडेक्स मॉडल क्या होता है जी, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास। द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू डिफाइन ए रिटर्न जनरेटिंग मॉडल ऑफ फॉर सिक्योरिटी रिटर्न्स। मीन एक मॉडल हम बनाएंगे जिससे हम सिक्योरिटी का रिटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि उस सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। उसके लिए हम अगर बात करें हमारे पास यहाँ पर सिंपलेस्ट वे है जी हमारे पास कि हम कैसे इस मॉडल को यूज करेंगे। तो वो हमारे पास कहा गया जी, ये जो मॉडल यूज करेगा एग्रीगेट ऑफ स्टॉक मार्केट की बेस पे कैलकुलेट होगा इसके अंदर रिटर्न। जैसे कि हमारे पास KSE 100 इंडेक्स है, उसकी बेस पे हम देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी का रिटर्न क्या है। इसको जरा दूसरे वर्डिंग में और देखते हैं जी। हेयर RI स्टैंड फॉर उस सिक्योरिटी का रिटर्न जो कि हम फाइंड करने जा रहे हैं इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ओवर ए चूजन होल्डिंग पीरियड। के हम जिस साल के लिए, जिस पीरियड के लिए, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए या 1 साल के लिए रिटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी का। रिटर्न ऑफ मार्केट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट ओवर ए चूजन होल्डिंग पीरियड। तो RM हम उसके अंदर यूज करेंगे उसी चूजन पीरियड के लिए। अगर हमने जो है जनवरी के महीने का रिटर्न फाइंड करना है सिक्योरिटी का, तो हम जनवरी के महीने का ही मार्केट का रिटर्न लेंगे। मीन हम मार्केट के रिटर्न की बेस पे हम फाइंड करते हैं सिक्योरिटी का रिटर्न। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है जी हमारे पास RI इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट, एंड ये इसको हम कहते हैं एरर टर्म। अल्फा बीटा और ये चीजें क्या है, ये हम आने वाली स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल के अंदर। अल्फा हमारे पास क्या है जी, अल्फा है जी हमारे पास, इसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं। इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न दैट सिक्योरिटी कैन अर्न ऑन इट्स ओन, यानी कि उसके रिटर्न के अंदर जो है मार्केट का कोई अमल दखल नहीं होता, वो कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो वो रिटर्न कमा रही है। कोई भी कंपनी जो मार्केट में रिटर्न कमाती है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक उसकी अपनी प्रोग्रेस होती है, अपनी वर्किंग होती है जिसकी बेस पे वो रिटर्न हासिल कर रही होती है। दूसरा जो है मार्केट का बिहेवियर। जैसे कि मार्केट में अगर तेजी का रुझान है तो उसके अंदर जो हल्की सिक्योरिटीज हैं उनकी पैसेज भी ऊपर चले जाती हैं। तो वहां पे जो रिटर्न आ रहा है वो कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आ रहा, मार्केट की परफॉर्मेंस की वजह से आ रहा है। तो अल्फा जो होगा, इस तरह की परफॉर्मेंस को हम इसमें कैटर नहीं करते, हम कहते हैं कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो रिटर्न आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। बीटा को हम स्लोप भी कहते हैं जी। और अगर हम इसकी बात करें तो बीटा इज द बीटा ऑफ सिक्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न, ए मेजर ऑफ इट्स को मूवमेंट विद द मार्केट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। बीटा जो है वो आपका रिलेशनशिप है मार्केट का और कंपनी का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कि मार्केट में चेंज आने की वजह से उस सिक्योरिटी में कितना चेंज आ रहा है। मार्केट के रिटर्न से लिंक कर लेते हैं हम अपने रिटर्न को, तो वो जो लिंकेज क्रिएट की जाती है उसको हम बीटा कहते हैं और स्लोप कहते हैं। कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारी सिक्योरिटी कितनी ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी तो हमारी सिक्योरिटी कितनी नीचे आएगी। और एरर टर्म जो है, क्योंकि ये एस्टिमेशन है तो इसमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं आएंगी हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ मार्केट के रिटर्न को देख रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें, जो कि हम इसके अंदर कैटर नहीं कर रहे। तो इसलिए
एरर टर्म का हम सहारा लेते हैं कि अगर हमारे रिटर्न के अंदर कोई कमी बेशी होगी तो वो एरर की वजह से होगी, क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिटर्न की बेस पे ही कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है सिंगल इंडेक्स मॉडल को कैलकुलेट करने की। अज्यूम डेट द रिटर्न फॉर द मार्केट इंडेक्स इज 12% और अल्फा है जी हमारे पास 3% और बीटा हमारे पास 1.5। ठीक हो गया। अब मैं अपने फार्मूले के अंदर जो हमारा फार्मूला था, हमारा फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम प्लस एरर टर्म। तो हमारे पास जो है मार्केट का रिटर्न 12%, अल्फा 3%, बीटा हमारे पास 1.5। अल्फा हमने पुट किया 3, बीटा 1.5 और मार्केट का रिटर्न 12। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिटर्न आ गया 21%। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट का रिटर्न 12% होगा तो हमारी कंपनी का रिटर्न कितने परसेंट होगा, 21%, क्योंकि हमने अपनी मार्केट को लिंक कर लिया है इसके साथ। अब आगे अगर हम बात करें अल्फा की अगर वैल्यू, ये जो लास्ट स्लाइड के अंदर अल्फा की ये जो वैल्यू गिवन है और ये बीटा की जो वैल्यू गिवन है, अगर हमें ये कैलकुलेट करनी पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज याद रखें, पहले हम बीटा फाइंड करेंगे, हमेशा अल्फा बाद में फाइंड करेंगे। बीटा कैसे फाइंड होगा जी, एक्स और वाई। एक्स हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जी, जबकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम इस स्लाइड में बात करें तो हमारे पास r जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम जो है y से डिनोट करेंगे, और ये जो मार्केट का रिटर्न है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम x से डिनोट करेंगे। तो मीन मार्केट का जो रिटर्न है वो हमारे पास x है और जो हम सिक्योरिटी का रिटर्न जो फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारे पास y है। तो वापस आते हैं जी हम अपनी स्लाइड के ऊपर कि बीटा फाइंड करना है तो हमने क्या करना है जी, x को मल्टीप्लाई करना है y से, यानी कि सिक्योरिटी के रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है, सिक्योरिटी के रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है मार्केट के रिटर्न से। जो भी आंसर आएगा उसको सम करेंगे और फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ y ओवर एक्स स्क्वायर का समेशन मल्टीप्लाई बाय n माइनस समेशन x ओवर की पावर 2। ये बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे बीटा में पुट करेंगे और x बार यानी कि एवरेज, एवरेज कैसे करते हैं हम, एवरेज करने का तरीका कर क्या होता है, समेशन ऑफ x ओवर n से हमारे पास जो है x बार आ जाएगा। इसी तरह y बार मैंने करना है कैलकुलेट, तो y बार के लिए क्या तरीका कर होगा, समेशन ऑफ y ओवर n, तो मेरे पास y बार आ जाएगा। तो y बार x बार की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की होगी तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां पे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक्सेल के ऊपर, मगर मैं जो है एक्सेल के ऊपर जब करूंगा तो मैं तो वो वाले फार्मूले यूज नहीं करूंगा, मैं तो सिंपल एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए कर लूंगा। आप उनको जो है कर लीजिए खुद से प्रैक्टिस, और ये तरीका का भी यूज किया जा सकता है। ये मेरे पास डेटा है KSE 100 इंडेक्स का, मैंने जनवरी के महीने के उसकी जो है इंडेक्सेस देखे हैं वो कितने पे क्लोज हो रहे हैं। फिर मैंने एक कंपनी है हेस्कोल, उसकी प्राइसेस ली हैं कि उसकी प्राइसेस जनवरी के महीने में क्या थी। अब मैं यहां पर जो है सिंगल इंडेक्स मॉडल अप्लाई करना चाह रहा हूं कि देखना चाह रहा हूं कि मैं अगर हेस्कोल का रिटर्न फाइंड करूं तो मैं सिंगल इंडेक्स मॉडल से कैसे उसको फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इस डेटे को रिटर्न में कन्वर्ट कर लेता हूं, रिटर्न ऑफ मार्केट यानी कि KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी जो कि हेस्कोल का होगा। रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हमारे पास
करंट वैल्यू जो कि हमारे पास है 41904 माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, और इसको हम क्या कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे सबके ऊपर, तो हमारे पास सबकी परसेंटेजेस में आ जाएंगे। इसी तरह सिक्योरिटी का अगर मैं करूं रिटर्न में कन्वर्ट, तो इज इक्वल टू करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, तो मेरे पास सिक्योरिटी का रिटर्न आ जाएगा। इसको मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूं, तो ये मेरे पास सिक्योरिटी का रिटर्न आ गया। अब मैं इसका अल्फा फाइंड करने जा रहा हूं, इसका बीटा फाइंड करने जा रहा हूं, और इसके टोटल एरर। जैसे कि मैंने बात की, अल्फा जो है वो स्लोप है। यहां पे अगर आप देखें तो हमने बात की थी अल्फा हमारे पास इंटरसेप्ट है और बीटा स्लोप है। तो यहां पर मैं ये पूरा फार्मूला तो नहीं लगा रहा, मैं एक्सेल को यूज करते हुए कर रहा हूं, आप लोग फार्मूले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्फा हमारे पास इंटरसेप्ट है, तो इक्वल टू इंटरसेप्ट इसके अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, नॉन वाइज वैल्यू और नॉन एक्स वैल्यूज। ये हमारे पास इसमें से y कौन सा होगा, हमारे पास कंपनी का डेटा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और जो हमारे पास नॉन एक्स वैल्यू मार्केट का डेटा जो है वो हमारे पास नॉन एक्स है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू कर देंगे, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। इसी तरह मैं बात करूं बीटा की, जो कि हमारे पास स्लोप है, तो मैं यहां पे स्लोप का फॉर्मूला लगाने लगा हूं जी। तो उसके लिए मुझे नॉन एक्सिस वाई चाहिए, नॉन वाइज क्या है हमारे पास ये है जी। उसके बाद नॉन एक्सिस चाहिए, ये हमारे पास नॉन एक्सिस है, तो मैं ये फाइंड कर लेता हूं, तो ये मेरे पास स्लोप आ गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करते हैं, जो अब हम अपने पास यहाँ पर प्रोजेक्टेड रिटर्न कह लें ऑफ आई, कैसे आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू अल्फा, हमारी क्वेश्चन जो थी अल्फा प्लस करते हैं उसमें हम बीटा, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है मार्केट की वैल्यू से, तो ये मेरे पास प्रोजेक्टेड वैल्यू आ गई सिक्योरिटी की। इसको ड्रैग डाउन करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ जो मेरे पास जो कांस्टेंट है उनको मैं लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने का तरीका क्या, कॉलम से पहले और रो से पहले डॉलर का साइन, जो चीज़ें चेंज नहीं होनी, जो कॉलम हमारे पास चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो इसमें जो है मार्केट वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी, बाकी जो है अल्फा और बीटा वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है। अब मैं देखता हूँ इसमें एरर कितना है। एरर अगर फाइंड में एरर का तरीका कर क्या है, एक्चुअल रिटर्न जो थे माइनस प्रोजेक्टेड, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास एरर कितना है। तो अगर मैं टोटल एरर देखूं, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस कॉलम, तो ये देखें ये जीरो है, तो एरर इसमें जीरो है जी। टोटल एरर अगर हम सम अप करें नेट हमारे पास एरर जीरो आता है। अल्फा हमारे पास ये है, बीटा ये है, और अगर मैं यहाँ पर
अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो उसमें अगर देखें आप, तो मैं इसके अंदर, तो मेरे पास जी अल्फा है जी -0.037। तो मैं इसकी जगह पर वैल्यू लिखूंगा जी, पहले मैं रेज कर लेता हूँ। तो मुझे इस अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है जी -0.00378 378, या माइनस में है जी। उसके बाद बीटा भी माइनस में है तो इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। 1.198 1.1 989 इंटू RM। इस तरह हम अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं और उसको पुट कर देते हैं जी हम फार्मूले में, और उसकी बेस पे हम मार्केट का रिटर्न पेस्ट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें मार्केट का रिटर्न पुट करेंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी का रिटर्न आता जाएगा, सिक्योरिटी का प्रोजेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब सिंगल इंडेक्स मॉडल के तहत हम अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें मार्केट का क्या यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न पुट करना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आता है, हमारे पास समेशन ऑफ आर ओवर एन एवरेज, यानी कि मार्केट के रिटर्न का हम क्या करेंगे, रिटर्न का सम अप करेंगे, समेशन लेंगे मार्केट के रिटर्न का, जितना भी रिटर्न है उसका सम अप करेंगे और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मार्केट का एवरेज रिटर्न होगा। उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरसेप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। चेक कर लेते हैं जी इसको भी अप्लाई करके। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट की बात करूं तो समेशन ऑफ हमारे पास है सम ऑफ मार्केट, सॉरी, इक्वल टू सम ऑफ मार्केट डिवाइडेड बाय, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है जी, ये काउंट हम क्यों गिने जी, तो ये हमारे पास मार्केट का एवरेज रिटर्न आ गया। अब अगर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फाइंड करना है तो उसका तरीका कर क्या होगा, मैं वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो इसमें इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। तो ये मेरे पास सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। और अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूं तो इसके ऊपर भी मैं समेशन वाला फार्मूला लगा के देखता हूं, सम ऑफ हमारे पास सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय काउंट, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लो इसी की, और उसको डिवाइड, अगर आप देख लें इसको तो ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं आप इसमें भी बात की रीजर इंक्रीज करूं तो आप देखें वैल्यू वही आपके पास सेम आ रही है। ठीक है, ये देख लें। तो मींस ये जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरेज मेथड से फाइंड करते हैं वो हम सिंगल इंडेक्स मॉडल से भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं, सेम आती हैं दोनों से।
तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हमें फाइंड करना होगा सिंगल इंडेक्स के अंदर, तो उसका तरीका कर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा हमारे पास, रिटर्न ऑफ मार्केट समेशन ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट डिवाइड बाय एन। इसी तरह सिंगल इंडेक्स के मुताबिक हम सिक्योरिटी का रिस्क भी फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बीटा स्क्वायर ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्केट प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ठीक है जी, चलें ये भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हमें पता है वेरिएंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये आप अप्लाई करके मार्केट का रिटर्न माइनस मार्केट का एवरेज रिटर्न होल स्क्वायर समेशन करके एन, ये हमने सीखा हुआ है। या वेरिएंस फाइंड करके जो है इस तरीके से फाइंड करके इसको पुट कर सकते हैं। मैं एक्सेल के अंदर इसको करके दिखा देता हूं आपको। मैंने वेरिएंस ऑफ मार्केट फाइंड करना है जी, वेरिएंस ऑफ मार्केट तो इज इक्वल टू वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं जी। मैं किसके ऊपर अप्लाई करना है जी, मुझे मार्केट का वेरिएंस चाहिए, ये है जी। तो ये मेरे पास वेरिएंस आ गया। इसी तरह मैं जो है वेरिएंस ऑफ मुझे चाहिए जी एरर टर्म, तो इज इक्वल टू वेरिएंस इनटू मुझे ये जी मैंने जो एरर टर्म रखी थी इसका मुझे वेरिएंस बता दें। अब फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या क्या चाहिए था, हमें एरर टर्म का वेरिएंस, मार्केट का वेरिएंस और बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर हमने फाइंड किया हुआ है पहले से, ये जो हमने बीटा स्क्वायर फाइंड किया हुआ इसी को हम यूज करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी हम फाइंड कर दें। हमारे पास फार्मूला क्या है जी, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट का वेरिएंस प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी आ गया। अगर मैं डायरेक्ट इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेरिएंस फाइंड करूं तो देखते हैं वो वैल्यू क्या आती है हमारे पास। ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, इसका मैं वेरिएंस फाइंड करने लगा हूं जी। ये देख लें दोनों सिनेरियो में वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम आएंगी। तो हम जो है सिंगल इंडेक्स मॉडल के तहत एक्सपेक्टेड रिटर्न इस तरह से फाइंड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ जो है सिक्योरिटी इस तरह से फाइंड करते हैं, जो कि हमने एक्सेल में आपको करके दिखाई। ये अभी जितनी भी हमने कैलकुलेशन देखी थी ये सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर सिंगल सिक्योरिटी के लिए थी, कि सिंगल सिक्योरिटी के लिए हम अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे उससे तो कैसे करेंगे, हम उसका जो है रिटर्न फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये जो है तमाम के तमाम सिंगल सिक्योरिटीज के लिए थी। अगर पोर्टफोलियो के लिए करना है तो पोर्टफोलियो के लिए करना है तो हमें जो है फार्मूले वही हैं जो सिंगल सिक्योरिटीज के हैं। फर्क सिर्फ ये होगा हमें एवरेज लेना होगा हर वेरिएबल का। मीन हमारे पास जो है पहले वेरिएबल क्या है, अल्फा। तो हमारे पास अगर दो सिक्योरिटीज हैं तो अल्फा ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस अल्फा ऑफ सिक्योरिटी 2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमारे पास तीन सिक्योरिटीज हैं तो प्लस अल्फा ऑफ सिक्योरिटी 3, तो होल 2 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, 3 से कर देंगे। ये उस सूरत में है अगर वेट हमारा इक्वल है, यानी कि जितने पैसे हम सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने ही पैसे हम सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतने ही पैसे हम सिक्योरिटी सी में कर रहे हैं। तो उस सूरत में हमने वेरिएबल का सिंपल एवरेज ले लेना। इसी तरह बीटा का भी एवरेज ले लेंगे, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 3 डिवाइड बाय 3।
अगर दो सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 डिवाइड बाय 2। फिर यहां पे बात बताता है, चलो ये एवरेज उस तरह उस वक्त लेनी है आपने इस तरह से जब आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे सिक्योरिटी 1 में लगा रहे हैं उतने ही पैसे सिक्योरिटी 2 में लगा, तो फिर आप इस तरह से करेंगे। और मार्केट रिटर्न ये तो चेंज नहीं होगा, इसको तो एवरेज करने की जरूरत, मार्केट तो एक ही होती है, उसी का रिटर्न आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर भी वही सिनेरियो है, अल्फा को एवरेज करने का, बीटा को एवरेज करने का। इसी तरह यहां पे भी बीटा जो है हमने एवरेज वैसे ही करना है, एवरेज करके फिर स्क्वायर लेना है, स्क्वायर करके एवरेज नहीं करनी। ठीक है, पहले बीटा का एवरेज लेंगे, 3 सिक्योरिटीज है तो 3 सिक्योरिटीज का एवरेज बीटा, उसका स्क्वायर, मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो एवरेज नहीं होगी, वो मार्केट तो एक ही है तो उसका एवरेज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एरर टर्म तो एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होंगी तो एक से ज्यादा एरर टर्म्स होंगे तो उनका एवरेज ले लेंगे, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज। तो इस तरह से हमारे पास जो है एवरेज वो जो है वेरियंस आ जाएगा पोर्टफोलियो। लेट्स सपोज इक्वल नहीं है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अनइक्वल है। अनइक्वल इन्वेस्टमेंट है तो उस सूरत में हमारे पास जो तरीकाकार होगा, समेशन ऑफ W मल्टीप्लाई बाय अल्फा हो जाएगा। लेट्स सपोज दो सिक्योरिटी है हमारे पास, सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी है, और वेट हमारा सिक्योरिटी ए के अंदर है जी 10% यानी कि 0.10, और सिक्योरिटी बी में है 90% यानी कि 0.90, और अल्फा है हमारे पास ए का जो है वो है जी 2 और बी का अल्फा है जी 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, W मल्टीप्लाई बाय अल्फा एक कॉलम बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90, इसको सम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.10, यानी कि हमने अल्फा कितना लेना है 1.10। सेम केस विथ बीटा करेंगे, बीटा के लिए भी यही पैटर्न होगा, वेट इसी तरह आएगा, अल्फा की जगह पे यहाँ पे बीटा लिख लेंगे तो यहाँ पे फिर W मल्टीप्लाई बाय बीटा हो जाएगा, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू, इसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं। तो मीन्स अगर इक्वल होगा तो हमने एवरेज करना है, अगर अनइक्वल इन्वेस्टमेंट है तो उस सूरत में हमने वेटेड एवरेज करना है, मगर एवरेज आउट करके ही हमने अल्फा और बीटा लेना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी सेम इसी तरह से हम एवरेज करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है, सिंगल इंडेक्स मॉडल और उसकी एप्लीकेशन और उसकी कैलकुलेशन। आई होप कि आप लोगों को जो है आज का लेक्चर जो है समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।